नासिकपुर गांव में चालाक बालमोहन अपने बुद्धू बेटे सोहन के साथ रहता था। बालमोहन एक किसान था। उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। बालमोहन का बेटा सोहन बहुत ही बुद्धू लड़का था। एक दिन बालमोहन अपने बेटे सोहन से कहता है, सोहन, ओ सोहन। जी बापूजी। चलो खेत, आज बहुत काम है। और दोनों बाप बेटे चले जाते हैं खेत पर काम करने। पहले पहर तक दोनों बाप बेटे एक खेत पर काम करते, वे उसमें बीज बोते हैं। और जैसे ही एक खेत में बीज बोने का काम पूरा होता है, बालमोहन जब अपनी थैली में दूसरे फसल की बीज ढूंढने लगता है तो उसे नहीं पाता और सोहन से कहता है, सोहन, अरे ओ सोहन। जी बापूजी। लगता है प्याज की बीज घर पर ही छूट गई है, जा ले आ बेटा। और सोहन चला जाता है घर प्याज के बीज को लाने। घर पहुंचते ही माँ सोहन से कहती है, क्या बात है बेटा, आज तुम ही खाना लेने घर पर आ गए? क्योंकि वह हर रोज अपने पति और बेटे के लिए खेत पर खाना पहुंचाने जाती थी। सोहन कहता है, अरे नहीं माँ, खाना लेने नहीं आया हूँ। बापूजी प्याज का बीज ले जाना भूल गए थे ना, इसलिए आया हूँ। अच्छा तो ठीक है बेटा, कुछ देर रुक जा, खाना बनते ही साथ में खाना भी ले जाना। नहीं नहीं माँ, बापूजी ने मुझे केवल प्याज का बीज लाने को कहा है और मैं खाना नहीं ले जाऊंगा, वरना बापूजी मुझे मारेंगे। और इतना कहता हुआ वह प्याज का बीज लेकर चला जाता है। और इधर माँ रुको रुको बेटा कहकर चिल्लाती रहती है। ले आया बेटा प्याज का बीज। जी बापूजी, ये देखो। बेटा, माँ ने खाना नहीं बनाया था क्या? बना रही थी और मुझे रोक भी रही थी। कह रही थी बस कुछ ही देर है, खाना बनते ही साथ में खाना भी ले जा। तो क्यों नहीं लाया? आप ही ने तो केवल प्याज की बीज लाने को कहा था बापूजी। अरे बुद्धू, मैंने प्याज का बीज लाने को कहा था, लेकिन खाना लाने को मना तो नहीं की थी ना। बेचारी तुम्हारी माँ भी कितना काम करती है, जा ले आ, बुद्धू कहीं का। सोहन जाता है और खाना ले आता है। दोनों बाप बेटे खाना खाते हैं और शाम तक काम करके घर वापस चले जाते हैं। अगली सुबह सोहन के घर में उसके मामा आते हैं और सोहन की माँ उसे बाजार भेजती है और कहती है, ले बेटा सोहन, पैसे, बाजार से ताज़ी मिठाइयाँ ले आ। सोहन चला जाता है बाजार मिठाइयाँ लाने को। दुकान पहुँचते ही सोहन कहता है, चाचा ताज़ी मिठाइयाँ है क्या? दुकानदार मन में कहता है, अरे ये तो बालमोहन का बेटा सोहन है, जो बुद्धू है। इसे आज मजा चखाता हूँ। हाँ हाँ बेटे, सारी मिठाइयाँ ताजी है। दे दो चाचा 1 केजी। दुकानदार जिस मिठाइयाँ पर मक्खियाँ भनभना रही थी और बसा रही थी, वही मिठाइयाँ पैक करके सोहन को दे देता है। सोहन मिठाइयाँ लेकर पैसे देता और घर आ जाता है। और उसकी माँ मिठाई की डब्बे में से कुछ मिठाइयाँ निकाल कर और अपने भाई को खाने को देती है। और जैसे ही सोहन के मामा मिठाइयाँ खाते हैं, उन्हें उल्टी हो जाती है और वह कहते हैं, अरे दीदी, ये क्या खिला रही हो? ये तो बासी और ख़राब है। सोहन की माँ समझ जाती है कि सोहन के भोलेपन से फिर कोई इसे बुद्धू बना दिया है। तब बालमोहन सोहन को समझाता हुआ कहते हैं, अरे बेटा, कोई भी चीज़ चखे बिना मत खरीदना, पहले चख कर देख लेना कि वह ताज़ा है या बासी। फिर एक दिन माँ सोहन को कहती है, सोहन। जी माँ। जा बेटा, बाजार से कपड़े धोने के साबुन ले आ, घर पर नहीं है। सोहन पैसे लेता और चला जाता है। रास्ते में चलते चलते सोहन खुद से बातें करता और कहता, इस बार जरूर साबुन को चख लूँगा,
ताज़ा है या बासी। पिछली बार मिठाई के दुकानदार ने मुझे बासी मिठाइयाँ देकर बुद्धू बना दिया था। और वह दुकान पहुंचकर दुकानदार से कहता है, भैया कपड़े धोने के साबुन हैं? हाँ भाई है, कितने दूं? रुको रुको, पहले चख लूँगा, ताज़े हैं या बासी तभी लूँगा। अरे भाई, साबुन भी क्या चखने वाली चीज़ है? नहीं नहीं, लाओ मैं चख लेता हूँ पहले तभी लूँगा। और जब सोहन जिद करने लगता है तो दुकानदार सोहन को साबुन दे देता है और सोहन साबुन को चखता है। और जैसे ही साबुन को सोहन चखता है वह कहता है, अरे थू, कितने कड़वे हैं। नहीं नहीं, नहीं चाहिए, दूसरे ताज़े साबुन हैं तो दे, वरना मैं जा रहा हूँ दूसरा दुकान। दुकानदार सोहन की बुद्धूपन को देखकर उससे ठगने की सोचता है और कहता है, रुको रुको भाई, अभी ला देता हूँ ताज़ी और मीठी साबुन। और वह दुकानदार अंदर के रूम में जाता है और फ्रिज से बर्फ़ वाले आइसक्रीम ले आता है और उसे सोहन को दे देता है। और जब सोहन उसे चखता है तो वह कहता है, आहा भाई, ये कितने मीठे हैं, मुझे यही साबुन चाहिए, लेकिन बहुत ठंडा है और इससे पसीने भी चू रहे हैं। अरे भाई ले जा, प्लास्टिक देता हूँ, और 2-3 और ले जा, कम ही दाम में ले जा। प्लास्टिक में आइसक्रीम लेकर और दुकानदार को पैसे देकर सोहन चला जाता है घर पहुंचते ही माँ को सोहन वह प्लास्टिक दे देता है और माँ जैसे ही प्लास्टिक के अंदर झांकती है तो वह गली हुई आइसक्रीम का टुकड़ा देखकर सोहन से कहती है, ये क्या है बेटा, ये तुमने क्या लाया है? मैंने तो साबुन लाने को कही थी और तुम आइसक्रीम ले आए। देखो, लाते लाते टुकड़े टुकड़े में गल गए। बाल मोहन भी जब प्लास्टिक के अंदर झांक कर देखता है तो सोहन को कहता है, अरे ओ सोहन, तू बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा। और वह सोहन को मारने लगते हैं। सोहन रोने लगता है। आप ही कहते हो कोई भी चीज़ चख कर खरीदो, और वह दुकानदार मुझे कड़वा साबुन दे रहा था, और जब मैंने उसे कहा मैं जा रहा हूँ दूसरे दुकान, तो वह दुकानदार बोला, रुको रुको, मैं तुम्हें मीठी साबुन देता हूँ, और जब मैं ये साबुन लाया तो आप मुझे मारते हो। सोहन के रोते देखकर बाल मोहन और उसकी पत्नी को दया आ जाता है और फिर बेचारा सोहन को वे दुलारने लगते हैं। और माँ कहती है, जाने दो जी, जैसा भी है तो हमारा ही बेटा ना। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, अब से मैं भी अपने बेटे को कभी नहीं मारूंगा। और फिर वे खुशी खुशी से रहने लगते हैं।